श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लक्षण वाली स्त्री से भूल से भी विवाह मत करना। श्री राम जय श्री कृष्णा मित्रों द्वारका नगरी का राज दरबार सजा हुआ था। श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर राजा, ऋषि, विद्वान और जनता उपस्थित थी। तभी एक युवक दरबार में प्रवेश करता है। उसका नाम था अर्जुन दत्त। यदुवंशी कुल का एक वीर, ज्ञानी और नीति में निपुण। अर्जुन दत्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं विवाह के योग्य हो गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा विवाह करूं जिससे मेरा जीवन सुखमय हो, न कि विनाशकारी। कृपया मार्गदर्शन दे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, विवाह एक ऐसा संगम है जो या तो जीवन को स्वर्ग बना सकता है या नरक। आज मैं तुझे उन स्त्रियों के लक्षण बताऊंगा जिनसे विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और मैं ये कथा के माध्यम से समझाऊंगा जिससे तुझे हमेशा स्मरण रहे। बहुत समय पहले की बात है। सोमगृह नामक राज्य में राजा जयसिंह राज्य करता था। उसका पुत्र विक्रम अत्यंत वीर, विद्वान और धर्मपरायण था, परंतु उसमें एक कमजोरी थी। वो स्त्री सौंदर्य से जल्दी प्रभावित हो जाता था। एक बार विक्रम आखेट को गया। जंगल में भटकते भटकते वह एक साधु की कुटिया पहुंचा। वहां एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिसका नाम था कनकवती। वो रूपवती, वाक्पटु और अत्यंत चतुर थी। विक्रम ने उसी क्षण प्रण कर लिया कि वो उससे विवाह करेगा। साधु ने चेताया, राजकुमार, ये कन्या अद्वितीय है, परंतु इसकी प्रवृत्ति में छल, लोभ और अहंकार है। सोच समझकर निर्णय लो। पर विक्रम नहीं माना। प्रेम की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। उसने कनकवती से विवाह कर लिया। अब श्री कृष्ण अर्जुन दत्त की ओर देखते हुए बोले, वत्स, जैसे विक्रम ने प्रेम में अंधा होकर चेतावनी नहीं मानी, वैसे ही जीवन भर का पछतावा बन जाता है। आज मैं तुझे उन स्त्रियों के लक्षण बताता हूं जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितनी ही सुंदर क्यों न हो। 1. अत्यधिक क्रोधी स्त्री। श्री कृष्ण बोले, जिस स्त्री की वाणी में कोमलता नहीं, जो हर समय क्रोध करती है, जो छोटी बात पर अपशब्द कहती है, वो घर को नरक बना देती है। कनकवती ऐसी ही थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसने राजकुमार और रानी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। सेवकों को डांटना, हर समय क्रोधित रहना, यही उसका स्वभाव था। विक्रम सोच में पड़ गया, ये वो कन्या नहीं थी जिससे मैंने प्रेम किया था। 2. अत्यधिक लोभी स्त्री। जो स्त्री कभी संतुष्ट न हो, जो धन को ही सब कुछ माने और पति को केवल साधन समझे, वो घर की लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता का कारण बनती है। कनकवती को महलों के गहने, वस्त्र और वैभव की कोई सीमा नहीं थी, परंतु वो सदा और अधिक की मांग करती। राज्य का कोष खाली होने लगा, पर उसे चैन न मिला। 3. परपुरुषों से अनावश्यक संबंध रखने वाली स्त्री। जो स्त्री परपुरुषों से अधिक वार्तालाप करती हो, उनकी प्रशंसा करती हो और पति को तुच्छ समझे, उससे विवाह करना आत्मघात है। कनकवती अपने रूप का उपयोग दरबार के सभासदों पर प्रभाव जमाने में करती थी। विक्रम जब उसे समझाता, वो कहती, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे विक्रम का आत्मबल टूटने लगा। राज्य की जनता विक्रम की नीयत और शासन से नाखुश होने लगी। कनकवती का व्यवहार हर जगह चर्चा का विषय बन गया। एक दिन उसने विक्रम से कहा, तुम राजा हो, मुझे मेरी बहन को रानी बनाना है। विक्रम ने मना किया तो उसने राज्य छोड़ने की धमकी दी। प्रेम में अंधा विक्रम मान गया। अब राज्य में 2 रानियां थी। दोनों स्वार्थी, झगड़ालू और षड्यंत्रकारी। राज्य के मंत्री, सैनिक, सेवक सब विक्रम से विमुख होने लगे। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया और विक्रम युद्ध में पराजित हुआ। उसका राज्य छिन गया और उसे वनवास करना पड़ा। श्री कृष्ण की सीख और लक्षण जिनसे सावधान रहो। 4. झूठ बोलने वाली स्त्री। जिस स्त्री की जिह्वा सच्चाई को नहीं पहचानती, जो छल, कपट और झूठ से खेलती है,
उसका साथ पतन की ओर ले जाता है। कनकवती झूठ बोलकर विक्रम को मित्रों से दूर कर चुकी थी। उसने सच्चाई को भ्रम में बदल दिया। 5 धर्म विरोधी स्त्री। जो स्त्री धर्म, पूजा पाठ, संत महात्माओं का अपमान करे, वो पति को पाप में डुबोती है। कनकवती को पूजा पाठ से नफरत थी। वो मंदिर तोड़वाने की जिद करने लगी। जब विक्रम ने मना किया, उसने उसे कायर कह दिया। 6 हर समय दूसरों की निंदा करने वाली स्त्री। जो स्त्री सास, ननद, पड़ोसी या समाज की स्त्रियों की निंदा में समय व्यर्थ करती हो, वो घर की सुख शांति को नष्ट करती है। विक्रम का पूरा महल निंदा का केंद्र बन गया था। जहां वो जाता, वहां उपहास होता। अंत श्री कृष्ण की चेतावनी पूरी हुई। श्री कृष्ण बोले, वत्स अर्जुन दत्त। विक्रम का उदाहरण बताता है कि केवल सौंदर्य देखकर विवाह करना आत्मघात है। इन 6 प्रकार की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए। क्रोधी, लोभी, परपुरुष वाचाल, कपटी, अधर्मी, निंदक। स्त्री यदि गुणवान हो, शीलवान, धर्मपरायण, सत्यवादी, सहनशील और ममत्वपूर्ण, तो वो साक्षात लक्ष्मी होती है। परंतु यदि लक्षण विपरीत हो, तो वो चंडी भी बन सकती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन दत्त को विवाह प्रस्ताव आया। कन्या अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसमें कुछ लक्षण श्री कृष्ण की चेतावनी जैसे थे। वो अत्यधिक बोलती थी, अपनी माता का भी अपमान करती थी और धन की बातें अधिक करती थी। अर्जुन दत्त ने मन में श्री कृष्ण के वचनों को याद किया और वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद उसे एक कन्या मिली, साधारण रूपवती परंतु गुणों से भरपूर, जो अपने माता पिता की सेवा करती थी, संतों का आदर करती थी और धर्म में विश्वास रखती थी। अर्जुन दत्त ने उसी से विवाह किया। विवाह के बाद उसका जीवन सुखमय हो गया और उसका नाम इतिहास में धर्मज्ञ राजा अर्जुन दत्त के रूप में अमर हो गया। स्त्री जीवन का आधार है। उसका चयन आंखों से नहीं, मन और बुद्धि से करो। याद रखो, स्त्री के गुण कुल को स्वर्ग तक ले जा सकते हैं और अवगुण नरक तक। श्री कृष्ण का ये उपदेश केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी एक दर्पण है। हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उनमें क्या गुण है और क्या अवगुण। विवाह एक तप है जो संयम, सेवा और धर्म पर टिका होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।